आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे लेकर जाते हैं और बाइनरी सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम में कैसे लेकर जाते हैं। हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी में सिस्टम को लेकर जाएं। पहले तो आई होप कि आपको ये पता है कि जो डेसिमल सिस्टम है इसमें नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डेसिमल सिस्टम कहलाता है जिसमें 10 नंबर्स हैं। और जो बाइनरी सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम ये हमारे पास होता है 0 और 1। जो बाइनरी सिस्टम होता है ये बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ज़रा सा मुझे सेटिंग इसकी अभी ठीक है ये। ओके। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि बाइनरी सिस्टम हमारे पास 0-1 होता है क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल सिस्टम आपके पास हो, ये डेसिमल नंबर अगर हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल 123, तो ये जब कंप्यूटर पे आप लिखते हैं तो ये 123 नहीं होता, इसका अल्टरनेट होता है वो कोई भी नंबर, यहाँ पर 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है, या कोई भी नंबर हो 53 है मिसाल के तौर पे, डेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो कंप्यूटर में जैसे मैंने आपको बताया 123 जो है कोई 0-1 का कॉम्बिनेशन होगा। और इसी तरह से अगर कोई नंबर है 58 मिसाल के तौर पे, जब आप ये कंप्यूटर पे लिखते हैं तो कंप्यूटर इसको 58 रीड नहीं करता है, बल्कि पहले इसे कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में ताकि वो समझ सके। तो वो 0-1 इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होगा, मैं वो नंबर नहीं लिख रहा हूँ, वो अभी हम सीखेंगे। क्योंकि 0-1 इसलिए होता है, कंप्यूटर बेस करता है ऑन एंड ऑफ पे, ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है, तो ऑन एंड ऑफ का जो कॉम्बिनेशन है वो एक नंबर बना रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना है तो कन्वर्ट करना आना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे जाते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब बाइनरी में चला जाता है कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे नहीं, आप ये कहें कि आप नंबर तो स्क्रीन पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैटलैब में जब लिखते हैं तो 123 लिख रहे होते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है 0-1-0 इस तरह की कॉम्बिनेशन में। फिर इस पे प्रोसेस करने के बाद आपको एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप 123 प्लस 3 करें तो ये 123 को बाइनरी में ले जाएगा, फिर इस तरह से 3 को बाइनरी में ले जाएगा प्लस, तो इसका पैरेलल एक 0-1-1-0-1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और जब ये एडिशन इन दोनों की हो जाएगी
तो आपको यहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले हो जाएगा 126। तो ना सिर्फ ये, इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि डेसिमल टू बाइनरी गए आप, डेसिमल डी, बाइनरी में गए और फिर दोबारा डेसिमल में आए। तो इस पूरे आर्किटेक्चर को हमने अंडरस्टैंड करना है, हमें थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये कन्वर्जन होती कैसे है। तो ये सारा इसका मोटिवेशन था कि हम क्यों डेसिमल टू बाइनरी पे जाना चाहते हैं। अब क्योंकि जो अभी तक जो हमारे पास करंट कंप्यूटर हैं वो तो बाइनरी सिस्टम पे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स का है, तो उसमें वो मुख्तलिफ स्टेट्स की बात होती है, क्वांटम स्टेट्स की बात होती है क्वांटम कंप्यूटर्स में। तो फिलहाल तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा डेसिमल टू बाइनरी पे। डेसिमल टू बाइनरी पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे और एक एग्जांपल करेंगे हम, बाकी जो है कुछ और टॉपिक्स को भी देखना चाह रहे हैं आने वाली वीडियोस में, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 53.7 जो कि बेस 10 में है, इसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने यहाँ पर बेस 2 में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता है कि अगर हमने डेसिमल में कोई चीज़ लिखनी है, डेसिमल में पहले थोड़ा सा मैं डेसिमल के हवाले से आपको बता दूं। डेसिमल में जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 23 अगर आपने लिखना है तो ये होगा 2 क्रॉस 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि इसमें 2 वंस हैं और 1 वंस है। 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 0, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 3, यानी 23 को आप 10 की पावर में आप लिख रहे होते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसका हाइलाइटर बड़ा करना चाह रहा हूँ, इस तरह से और ऐसे। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से है और ये ऐसे है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर है वो हम 10 की पावर में लिखेंगे, हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जब आप बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जो ये नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 10 जो है ये रिप्लेस, इसका बेस 2 बन जाता है, 2 की पावर समथिंग प्लस 2 की पावर, और यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो अगर मैं जनरल बात करूं तो ये एग्जांपल करने से पहले इस एग्जांपल को ज़रा हम पेंडिंग कर लेते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की। टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जो बाइनरी नंबर होता है, और हम इसको भी ज़रा पेंडिंग कर रहे हैं, कन्वर्जन को भी पेंडिंग कर रहे हैं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका डेवलप कर लें कि बाइनरी नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है बाइनरी नंबर लिखने की, जैसे डेसिमल नंबर लिखे जाते हैं उसी तरह बाइनरी नंबर लिखे जाते हैं। अगर कोई बाइनरी नंबर है और वो फ्रैक्शनल में लिखा हुआ है तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा b-1, b-2, सो ऑन। और इसी तरह से ये लिखा जाएगा b0, b1, b2, b3, और इस तरह से ये जा रहा है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि हम कोई नंबर लिख रहे होते हैं डेसिमल में, d0, सॉरी, पॉइंट के बाद माइनस, d-1, d-2, d-3, सो ऑन, d0, सॉरी, d1, d2, d3, सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरली बाइनरी नंबर को ऐसे लिखा जाता है।
अगर आप इसको 2 की पावर में लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो नंबर हम 2 की पावर में लिख रहे होते हैं, तो ये बन रहा होगा b0 b0 2 की पावर 0 प्लस b-1 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस b-2 2 रेज़ टू पावर -2। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन इसमें आ रहा होगा। प्लस और ये आएगा b1 2 रेज़ टू पावर 1 b2 2 रेज़ टू पावर 2 सो ऑन। यहाँ पर हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो बीज हैं, जितने भी बीज आई हैं, ये बिट्स कहलाते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में देख रहे होते हैं कि एक फाइल है, वो कितने बिट की है, या आपका जो इंटरनेट का सिस्टम है वो कितने जीबी का है, सो ऑन। वो सारे बिट्स वगैरह होते हैं, 0-1 के कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, जो कंप्यूटर हमारे पास होते हैं, कंप्यूटर ये 32 बिट्स कंप्यूटर होते हैं, 64 बिट्स कंप्यूटर अभी तक मार्केट में हैं, और 128 बिट कंप्यूटर हमारे पास मार्केट में नहीं है। लेकिन ये आम तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, किसी भी मुल्क की जो डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास शायद ये हो। तो ये अभी तक कमर्शियली नहीं है। 32 बिट्स, 64 बिट्स, इसको हम 32 बिट कंप्यूटर, यानी कि 0-1 इसमें 32 लिखे जा सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये सिंगल प्रिसीजन है। और 64 बिट इसको हम कहते हैं कि ये डबल प्रिसीजन है। इसमें जो बिट्स लिखे जा सकते हैं, वो 64 बिट्स लिखे जा सकते हैं। तो ये बिट्स की बात यहाँ पर हो गई। और 128 बिट्स, इसको हम एक्सटेंडेड प्रिसीजन वगैरह कहते हैं, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये बिट्स की बात हो गई। तो आपने कोई भी बाइनरी सिस्टम लिखना हो तो उसका तरीका वही होता है, सिर्फ बेस को आपने 2 रख देना है। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो एग्जांपल एक देखते हैं, कन्वर्ट 58.7 जो कि बेस 10 में है इनटू बाइनरी सिस्टम। हम ये करना चाह रहे हैं कि पॉइंट फ्रैक्शनल जो नंबर है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। इससे आप ये सीखेंगे कि जो वो नंबर है 58 जो इंटीजर है वो भी कन्वर्ट करना आप सीख जाएंगे, और साथ ही साथ आप फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका 58.7 जो कि बेस 10 पे है, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। 58 बेस 10 प्लस 0.7 बेस 10। एक ही बात है, बेस 10 लगाने से सिर्फ ये 10 जो लगा हुआ है सिर्फ बताया जा रहा है कि ये बेस 10 में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ बेस 10 वाली ही होगी। अब सबसे पहले हम 58 की बजाय मैं इसे 53 कर देता हूँ। ये 53 हमारे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो 53 को अगर सॉरी यहाँ भी 53 आ जाएगा। तो 53 को अगर हमने कन्वर्ट करना है
तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके टुकड़े बनाना चाहते हैं, 2 में इसे लेकर जाना चाहते हैं। तो 53 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 26। और इसका जब आप इसको 53 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास 1 आता है। तो इस रिमाइंडर को हम शो कर देंगे कि रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 1 है। इसी तरह से अब ये जो नेक्स्ट नंबर आप डिवाइड करने जाएंगे उसके जो कि 2 के उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, 26 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 13। और इसका जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो आएगा 0, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अब 13 को आप डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 6। 13 जो है 6 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो आएगा 1। फिर आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसको मैं एक खास कलर में लिखना चाहता हूँ और ये हमारे पास 0 है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। और आखिरी 1 जो है ये आमतौर पे डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको हम जो है 0 लिखेंगे और रिमाइंडर को एक ख़ास तरीका है, रिमाइंडर लिख के और ये जो 1 आखिरी लिखा है आपने, यानी ये वाला, इसी को रिपीट कर देंगे, सो ऑन। तो ये जो है जब तक ये डिवाइड होता रहेगा आपने डिवाइड इसे करते रहना है। और अब आपने 53 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर के बाद नंबर लिखे हैं 110 वाले, इसको आपने इस डायरेक्शन में लेकर जाना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है, पहले आएगा 1, यानी हमारे पास एक्चुअल नंबर था 53 जो कि बेस 10 में था, ये हमारे पास आ जाएगा बेस 2 में। पहले आएगा 1, फिर ये वाला 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा और फिर ये आखिरी हमारे पास 1 आएगा। तो ये बेस 2 में आ जाएगा। तो कंप्यूटर को जब आप टाइप करेंगे कंप्यूटर पे तो 53 आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे होंगे, लेकिन जब कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करेगा तो वो इस नंबर पे कन्वर्ट उसे कर रहा होगा। तो ये बेस 2 में आ गया। अब हम इसके, ये तो था इंटीजर पार्ट, अब हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट पे जाते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का इक्विवेलेंट बेस 2 में क्या बनेगा? तो 0.7 को आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल में। तो इसके लिए हम जब इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में तो डिवाइड कर रहे होते हैं, जब फ्रैक्शनल को करते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये बनेगा 1.4 और ये आएगा 0.4 प्लस 1। यहाँ पर हमें रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, जो यहाँ आपने यहाँ सिर्फ एक चीज़ करनी है कि 1.4 है तो इसको लेस देन 1 और 1 इसमें आपने देखना है।
यानी कि आपने लेस देन 1 में लिखना है। इस 1 को हम इसी तरह से रख रहे होंगे 0.4 क्रॉस 2, ये आएगा 0.8। अब 0.8 प्लस 1 नहीं करना आपने, सिर्फ देखना है कि इसमें क्या ऐड हो सकता है। 0 करेंगे तो यही हमें आंसर मिल रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0.8 क्रॉस 2, तो ये आ जाएगा 0.6 प्लस 1, ये आ जाएगा क्योंकि 1.6 बनता है। सिमिलरली फिर आपने इस नंबर को देखना है 0.6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1.2 बनेगा, तो ये 1 प्लस 0.2 आ जाएगा। सिमिलरली यानी मुझे इस तरह से लिखना चाहिए 0.2 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास होगा 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बनेगा 0.4 और इसमें 0 ही आप ऐड कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करें 0.4 को 2 से, तो ये बनेगा 0.8 और इसमें आप 0 ऐड करेंगे। फिर 0.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बनेगा 0.6 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.6 है तो अब ये नेक्स्ट यहाँ पर ये आएगा, फिर ये आएगा, सो ऑन। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ ताकि मुझे वो पैटर्न का पता चल जाए कि रिपीट क्या हो रहा है। 0.6 क्रॉस 2, 1.2, तो ये 0.2 प्लस 1 बनेगा। फिर हमारे पास होगा 0.2 क्रॉस 2, 0.4 प्लस 0। नेक्स्ट होगा 0.4 क्रॉस 2, 0.8 प्लस 0, सो ऑन। इसी तरह ये चलता रहेगा फॉर एवर। अब आप सोच रहे होंगे ये ख़त्म कहाँ पर होगा? तो ये फ्रैक्शनल जो होता है आमतौर पे ये ख़त्म बाज़-औक़ात हो भी रहा होता है, बाज़-औक़ात नहीं भी होता। बाज़-औक़ात ये रिपीट हो रहा होता है, तो ये ख़त्म तो नहीं हो सकेगा, 0 तो कभी नहीं आएगा कि एक वक़्त आए ये 0 आ जाए। ये फॉरएवर ही आमतौर पे ख़त्म नहीं होता। जो पुरानी स्टेटमेंट है कि ये ख़त्म आमतौर पे नहीं होता। तो हमारे पास अगर आपने इसको लिखना है, तो जब आपने ये लिखा था इंटीजर से बाइनरी पे गए थे, तो आपने एरो जो है वो इस डायरेक्शन में देखा था, यानी जो बाइनरी लिखने थे नंबर, आपने इस डायरेक्शन में देखे थे। इसमें ये जो 1, 0, 1 आ रहे हैं, इसको आपने इस डायरेक्शन में लिखना है। यानी पहले आपने ये 1 लिखना है। पहले मैं आपको वो नंबर दिखा दूँ कि हम किसको लिखना चाह रहे थे। 0.7 को लिखना चाह रहे थे। 0.7 इसको बेस 10 में ये नंबर था। अगर आपने इसे बाइनरी में लिखना है, तो ये बनेगा 1, फिर ये बनेगा 0, फिर ये होगा 1, 1, 0, 0, 0, फिर आएगा 1, फिर ये आएगा 1, फिर आएगा 0, 0। एक चीज़ आपने बस करेक्ट करनी है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो ये भी हमारे पास पॉइंट में ही आ रहा होगा और ये इस तरह से चलता रहेगा। आप देख रहे हैं ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ये बेस 2 में आ जाएगा और इसको अगर आप देखें ये रिपीट हो रहा है, एक ख़ास नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है 0110, 0110, ये ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं लिखता हूँ 0.10110, इस तरह से ये आएगा, बेस 2 में है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब कंबाइन कर लेते हैं 53 पॉइंट, किसी और कलर में लिख लेते हैं 53.7
बेस 10 में हमारे पास था 53 10 प्लस 0.710, तो ये आएगा 110101। ये अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू होगी 110101 पॉइंट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बनेगा 10110। ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ बार लगाएंगे, ये रिपीट हो रहा है और ये बेस 2 में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। कंप्यूटर इसको इस तरह से रीड कर रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस बार का क्या होगा। ये जो बार है ये राउंड ऑफ कर रहा होगा या चॉपिंग कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो उसकी बस आप फिक्र ना करें कि वो कैसे होता है, उस डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, या देख लेंगे अगर हम उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास कन्वर्जन यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट, क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी, या नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्वर्ट करूँगा बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि हमारा जो सेकंड है बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल आप कैसे जाते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।